नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में अभिज्ञान प्रकाश। बात एक ऐसी शख्सियत की जिनके बारे में एक टेलीविजन कार्यक्रम करके उनको बांधना या उनको डिस्कस करना बड़ा मुश्किल काम है। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे हिसाब से पहली वो शख्सियत भारतीय जनता पार्टी की जिसने माफी चाहूंगा, जिसने सही स्वरूप में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट क्या होती है वो दिखाई। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात मैं उनकी हमेशा मानता हूं एक सियासतदान के तौर पर, वो ये है कि जब वो पहले 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने और उनकी वो ऐतिहासिक स्पीच हुई जिसको मैंने भी एक रिपोर्टर के तौर पर सुना, उसके बाद उनके पूरे कार्यकाल को एक रिपोर्टर के तौर पर देखने का मौका मिला। उसमें उन्होंने एक बात को रखा, उजागर किया कि भाई सबके लिए बीजेपी इतनी अछूती क्यों है, इतनी पॉलिटिकली अनटचेबल क्यों है। और वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट का प्रयोग हुआ भारतीय सियासत में, और उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर से 6.5 साल का उनका कार्यकाल रहा इस देश पर। सही मायनों में अगर आज बीजेपी यहां खड़ी है, अगर आज नरेंद्र मोदी 283 सीट लेकर इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इसका बीज उस समय बोया गया। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत शख्सियत पर तो हम आएंगे ही, मैं सिर्फ सियासी बातें कर रहा हूं। एक समय ऐसा भी था कि जब ये एनडीए, जैसे मैंने कहा, पूर्ण स्वरूप में एक पहला नॉन कांग्रेस बड़ा कोएलिशन जिसमें एक खास वर्ग की पॉलिटिक्स के लोग नहीं थे, ये 27 पार्टियों का बन गया था। ये थी अटल बिहारी वाजपेयी की एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों का अटल बिहारी वाजपेयी को मानना। कुछ कड़वी बातें भी जुड़ी हैं। उनका पहला कार्यकाल में बहुत स्पष्टता मानता हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा नहीं था। कुछ ऐसे मसले हैं जिनके लिए बड़े कड़वाहट के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाए, लेकिन साथ में जो व्यक्तित्व है अटल बिहारी वाजपेयी का, वो व्यक्तित्व बीजेपी को यहां तक लेकर आ गया कि भारतीय सियासत में बीजेपी एक बड़े कांग्रेस जैसी बड़ी ताकतवर, लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय विकल्प हमेशा के लिए बन गया। और आज वो सूरत भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि एक मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत के साथ एक बीजेपी की सरकार आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काबिज है। ये है बीजेपी के लिए भारतीय सियासत पर अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव। जो लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, ये सब अटल जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। अशोक टंडन जी हैं, उनके मीडिया के सलाहकार रहे हैं। बहुत मुझे उस समय में उछल कूद करते देखा है अशोक टंडन जी ने। आलोक मेहता हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, संपादक रहे हैं। इन लोगों ने वाजपेयी के अलग अलग स्वरूपों को देखा है। वाजपेयी ने बहुत सारे मसलों पर बहुत तगड़े स्टैंड भी लिए, जो कभी कभी लोगों को नहीं उम्मीद होती थी उनकी छवि या पर्सनालिटी को देखते हुए, कि बहुत विनम्र आदमी थे। बड़ा, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था। चुटकी लेने की अटल जी की बड़ी अपनी खास एक अदा थी। तो हर तरह से बहुत करिश्माई उनका खुद का व्यक्तित्व था। उस समय में जब इनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और पार्लियामेंट को, दोनों को मैं कवर करता था, तो अटल जी के बारे में एक बात तो हर कोई कहता है और दोहराना भी आज भी जरूरी रहेगा कि अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, वैचारिक तौर पर इनके जितने भी विरोध करने वाले लोग रहे हों, उनके मन में वाजपेयी के लिए खुद बहुत रिस्पेक्ट थी। तो ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत कम होता है नेताओं के साथ। अशोक टंडन, ये सब बहस तो होगी साहब, भारत रत्न देर से मिला, जल्दी मिला,
अटल जी का ये योगदान था। लेकिन अगर आप अटल जी को वापस पलट कर देखें, मेरा ये, और मैं ये बहुत गंभीर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ये पॉइंट रख रहा था कि आज अगर मैं बीजेपी को एक मेजॉरिटी की पार्टी देखता हूं तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के उस समय का, कभी भी आपको ऐसा लगा कि कोई हताशा रही हो उनके मन में? उनकी कवि की लाइनें तो बहुत एनर्जी वाली हैं कि आप 13 दिन की सरकार बनाते हैं, आप विफल हो जाते हैं, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, देश एक अलग तरह के थर्ड फ्रंट के एक्सपेरिमेंट से गुजरता है, और वहां से वाजपेयी वापस बाउंस बैक करके एक सरकार बनाते हैं। कभी हताशा नजर आई उनके अंदर? देखो विज्ञान, हताशा जो हमने देखी वो इस बात को लेकर नहीं थी कि उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। हताशा इस बात को लेकर कभी कभी होती थी, जो आपने शुरू में कहा कि उनकी पार्टी को अनटचेबल क्यों माना जाता है। और ये जो अनटचेबिलिटी वाला जो एक पहलू था, बहुत अच्छा उसको तोड़ने के लिए को गौर से सुना। उनसे खुद जब मेरी बात हुई, मैंने उनकी छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को 11 अशोक रोड पे, वो इस बात को लगातार कहते थे कि क्यों नहीं बीजेपी के साथ लोग जुड़ सकते। उसको तोड़ने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। 96 का जो अनुभव, वो जो फेल हुआ जिसको कहते हैं, वो भी उस दिशा में एक प्रयास था। मुझे ध्यान है जब 96 की सरकार बनाने की बात चल रही थी तो पार्टी में भी इस पर एक मत नहीं था कि हमें सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वाभाविक है। लेकिन अटल जी यह मानते थे कि जब तक हम एक बार बाकी दलों के साथ मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो एक दल अकेले दल के साथ चलकर शायद हम ये ना हो कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक लंबे समय तक चले। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने 96 में किया, चाहे वो 13 दिन बाद फेल हो गया, लेकिन एक बात तो है तय कि उसके बाद फिर 13 महीने भी वो चला और उसके बाद फिर 5 साल भी चला। तो ये जो कितने पार्टियां जुड़ती चली गई, आपने भी नंबर बताया, एक समय पर 23 या 27 पार्टी हो गई। और उनमें वो लोग भी शामिल थे जो पहले वो अनटचेबिलिटी वाले ग्रुप में खड़े थे। जब जब जिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया और उस अनुभव से फिर वो उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, उनके बारे में मैं कुछ के बारे में विशेष तौर से बताना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कांग्रेस बैकग्राउंड से रही हैं और उसके बाद तृणमूल बनाई, लेकिन जब उन्होंने अटल जी के साथ काम किया और उनके व्यक्तित्व को देखा तो वो, अगर हम आज की भाषा में कहें तो वो अटल जी की सबसे बड़ी फैन निकली। और उसके बाद देखिए वाइको, तो चंद्रबाबू नायडू, आप नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, बहुत तारीफ की। ये इतनी कड़वाहट के बावजूद वाजपेयी की नीतीश कुमार ने कितनी तारीफ की। फारूक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, यानी आप देखिए देश की राजनीति में लोग जुड़ने लगे, ये जुड़ते चले गए। और जिसको तरफ आपने इशारा किया, ये उस जुड़ाव का परिणाम है कि धीरे धीरे भाजपा बाकी दलों के साथ सरकार बनाती हुई जब 5 साल एलडी चली, तो वहां से चलकर आज वो अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति। 283 सीट लेकर नरेंद्र मोदी, आलोक मेहता आते हैं, उनसे उनके योगदान को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन साथ में हमेशा यह बहस होती थी चुनाव से पहले कि अगर पूरे आंकड़े नहीं आए, कौन नरेंद्र मोदी का साथ देगा? नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं। मैं कतई तुलना नहीं कर रहा हूं यहां पर दोनों की, कोई भी इस बात को गलत ना समझे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक कोलाज बनाने का सियासी जो कोशिश की, आप लोगों को लगता था उस समय कि अटल बिहारी वाजपेयी इसको करने में कामयाब हो जाएंगे। 13 दिन में मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसा अशोक जी ने बहुत बारीकी से कुछ पॉइंट्स रखे, भैरव सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी ये इस राय के थे कि लाइए 7 लोगों को, और एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो कहता है भाई नहीं आएंगे लोग हमारे साथ, आप क्यों ये कोशिश कर रहे हैं? अभिज्ञान जी, मैं एक मिनट पहले थोड़ा सा और जोड़ूंगा। 77 ठीक है। उस समय इमरजेंसी में भी जो लोग थे सत्ता में, उनके साथ कैसे था? और जॉर्ज फर्नांडिस, ये मुद्दा संघ का तो उस समय पहले उठा ना, समाजवादी नाते के। तो हमने वो डुअल मेंबरशिप का मसला तो तब उठा। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसलिए एक मिनट लेना चाहता हूँ कि उस समय मोरारजी भाई जैसे जिद्दी कांग्रेसी, मतलब जिद्दी कहना चाहिए, और जगजीवन राम, चरण सिंह, ऐसे सब लोगों के साथ वो, देखिए संघ बीजेपी, ठीक है, आप 96 में आप हाल के लोगों में वो बात करते हैं, मैं वो दिन देखता हूँ तब उनको, और तब भी विदेश मंत्रालय उनको मिला, कोई अनुभव तब नहीं था।
आज हम मोदी जी के लिए कहते हुए मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब भी वो चलिए एम्बेसडर की कॉन्फ्रेंस किया। अटल बिहारी वाजपेयी को तब भी उनकी योग्यता, उनका जो अनुभव, मोरारजी भाई जैसे प्रधानमंत्री हो तो इससे उनकी स्वीकार्यता। और जॉर्ज फर्नांडिस बाद में चाहे जनसंघ से अलग होकर या जनता पार्टी से अलग जब हुए, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस इसलिए उस पुराने अनुभव के कारण वो बाद में जुड़े। नीतीश कुमार या लालू यादव, जयप्रकाश नारायण के ने जिस समय पहचाना जिन लोगों को, जिनके लड़ाई का संघर्ष का काल देखा, एक उनकी ये सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी मेरी बात अभिज्ञान जी ये कहूँगा, पत्रकार के नाते भी मानिए कि असहमतियों को, और शायद मोदी जी या उनकी जो नए आए हैं जो आपके उनको सीखना होगा, उनके लिए सीखने की बात यह है कि आप असहमति हैं, अभिज्ञान यदि असहमति व्यक्त कर रहे हैं तो उनको भी वो उतना सम्मान देते थे, राजनीतिक लोगों को भी और पत्रकारों को भी। अशोक जी गवाह हैं प्रधानमंत्री बनने पर भी। बिल्कुल सही बात और उससे पहले मैं दिनमान पत्रिका में था, अडवाणी जी पर एक पंक्ति तीखी टिप्पणी जो भाजपा के, मतलब उस समय के जनसंघ के भी, अडवाणी जी और अटल जी के भी नजदीकी व्यक्ति थे, उन्होंने लिखी। और जब मैं मिलने गया तो अटल जी इतना गुस्सा हो गए कि क्या हुआ, जबकि एक पंक्ति थी वो पूरे आर्टिकल में। अटल जी, हाँ, अटल जी ने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा। तो मैंने कहा जी मैंने तो लिखा नहीं है, वो पत्रिका में छपा है। कि गुस्सा शब्द उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे भी नहीं, हाँ, इसीलिए शायद अशोक टंडन ने आपको टोका। इसलिए कि अडवाणी जी, मैं इसलिए उतारना चाहता हूँ, अडवाणी जी पर जो टिप्पणी की उसको लेकर के उनकी ये गुस्सा होना, थोड़ी देर बाद शांत हो गए वो, फिर बिठाया, सब बात की। लेकिन मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जो अपना यदि है, कई असहमति हो सकता है कई चीजों बाद में भी वो असहमत रहे हो, तो उनका कहना उनको डिफेंड करना। और यदि आपने एक आलोचना लिखी है, अशोक जी गवाह है, इनसे भी कहा भाई आलोक मेहता आलोचना करते हैं, वो क्यों प्रधानमंत्री के साथ जाएंगे? उन्होंने कहा क्या उनको खरीदा हुआ है? इनका जवाब था, जो मुझे बाद में मालूम हुआ कि भाई आप यदि आलोचना करते हैं, मैं जैसे जसवंत सिंह जी कई विदेश मामलों पर, कई और चीजों पर हम जब साथ भी ट्रेवल भी कर रहे हैं तो वो कहते थे खरीदा नहीं है ना उनको। ये सीखने की बात है जो सत्ता में होते हैं, जो आज के तारीख में। और गांधी परिवार, आप देखिए इवन गांधी परिवार के प्रति सम्मान जो बने, सोनिया गांधी कितनी आलोचना। अटल बिहारी वाजपेयी वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी निजी प्रहार सोनिया गांधी पर, अपने भारतीय जनता पार्टी के उस समय के चाहे प्रमोद रहे हों या जो नई पौध के नेता थे, उनको कहा था कि आप निजी प्रहार सोनिया गांधी पर किसी को भी मत। इसमें उन प्रहारों के श्रृंखला में प्रमोद महाजन रहे हों, आज के नरेंद्र मोदी रहे हों, ये सब लोग शामिल थे, लेकिन वो ये कहते थे कि नहीं, निजी प्रहार मत करिए। हमारे साथ विजय गोयल साहब मौजूद है, जो उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में मिनिस्टर थे। विजय गोयल साहब, क्या बीजेपी के जो आज के नेता हैं उनके लिए वाजपेयी से सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के भी जो नेता हैं, या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लीजिएगा, तो वाजपेयी जी भी आरएसएस से निकले थे प्रचारक के रूप में, वो भी आरएसएस से प्रचारक के रूप में निकले थे। दोनों ने अपने परिवारों को छोड़कर और पूरा समय जो है राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया, और समाज और मानवता के लिए ये लोग सब समर्पित रहे, और दोनों ही नेता जो हैं विजनरी रहे। तो मैं समझता हूं कि अगर वाजपेयी जी से सबसे बड़ा सबक लेने की बात यह है कि वाजपेयी जी सबको साथ लेकर चलते रहे। 24 दलों की सरकार को उन्होंने, गठबंधन की सरकार को जो उन्होंने चला के दिखाया, मैंने तो उनको नजदीक से देखा है, और मैंने देखा है कि किस तरीके से वो लोगों की संतुष्टि करते थे। सबसे अच्छी बात ये थी, वो एक अच्छे श्रोता थे, सबको सुनते ज्यादा थे और वो बोलते कम थे जी। और जैसा कि उनका मालूम है, वन लाइनर मशहूर थे कि अपनी बड़ी से बड़ी बात को भी वो थोड़े शब्दों के अंदर कहने थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वाजपेयी जी जिस भी कार्य को लेते थे वो पूरी गंभीरता के साथ उस काम को करते थे, चाहे वो छोटा हो और ये बड़ा हो, और उनको लगता था कि देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है। वो विजनरी थे, और उन्होंने ही, देखिए आप परमाणु विस्फोट की, आप वाजपेयी जी की सबसे बड़ी कला देखिए कि भाई वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा हुई और उसके बाद कारगिल हो गया, उसके बाद आगरा आ गए, उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, पर इस देश के लोगों का विश्वास उन पर से कभी भी नहीं टूटा। लोगों को लगता था कि वाजपेयी जी के हाथों के अंदर ये देश जो है वो सुरक्षित है। और जो गवर्नेंस जी उस समय कांग्रेस की जो सरकारें थी, उसके बाद वाजपेयी जी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। उससे पहले मोरारजी देसाई हो या चंद्रशेखर हो या दूसरे प्रधानमंत्री हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े रहे थे। पहली कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवेज करके जो रोड मैप दिया, गुड गवर्नेंस, उसी के कारण आज 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया कि उनके जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाए। तो सबसे बड़ा जो उनका संदेश है वो गुड गवर्नेंस का संदेश है कि भाई लोगों
के अंतिम व्यक्ति तक शासन का जो लाभ है वो पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्होंने ही सबसे पहले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू करी। वे गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, उनके मन में सब कुछ विजय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत के योगदान और उनकी सियासी योगदान बहुत है, लेकिन उनकी कमजोरियां भी बहुत रही हैं इस सियासत में। तो हमें दोनों पक्षों को देखने की जरूरत है। आप लोगों ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल के कार्यकाल के खत्म होने के बाद, और वो नारा लोगों ने बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं, और अब जो है वो 2009-4 का चुनाव हार के कांग्रेस जो उनका कांग्रेस सरप्राइज उनका इंडिया शाइनिंग का नारा था, वापस आई, जो उनका इंडिया शाइनिंग का नारा था वो बिल्कुल ठीक था। और आपने देखा होगा कि उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, और 10 साल जिस तरह से सरकार चली, उससे लोगों ने यह महसूस किया कि वाजपेयी जी के समय में वाकई में इंडिया शाइन कर, क्योंकि सीटें कम हो गई इसलिए लोगों ने इंडिया शाइनिंग का नारा को नकार दिया होगा। आप देखिए महंगाई के ऊपर लगाम थी, जीडीपी उस समय उसके अंदर ऊपर गई हुई थी, देश का शासन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोडवेज वगैरह सब कुछ बन रहा था। केवल कुछ सीटें कम होने से आप ये नहीं कह सकते। और आज भी जितनी इंडस्ट्री और जितनी भी इकोनॉमी है, वो सब लोग इस बात को याद करते हैं कि वाजपेयी जी के शासन के लाभ ही मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर उठाए गए थे। अगर वो शासन अच्छा नहीं चला आज एक अलग बहुत बहस के मसले हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म पे, कांधार की घटना से लेकर 16 दिसंबर तक का पार्लियामेंट अटैक, उनका एक रवैया था पाकिस्तान को, अपने आप को नेहरूवियन सोशलिस्ट मानते थे, उन्होंने हमेशा उस मूव को आगे किया, लेकिन हर बार पाकिस्तान की तरफ से हमें जो जवाब मिले वो हिंदुस्तान को विचलित करने वाले थे। ये बहुत सारे मसले। अशोक रंजन, वापस आते हुए, आज बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, और मैं और आलोक जी दोनों इस बात को कहेंगे, सत्ता में आने के बाद बदलने का आरोप लगता है, विनम्रता खो जाने का आरोप लगता है। आपके पास भी शायद ये आवाजें पहुंचती होंगी कि एक सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है लोगों के स्वभाव में, सत्ता में। अटल जी के स्वभाव में ये कहीं पर भी नजर ही नहीं आता था कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं हैं, उनके अपने व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन। क्या लोग जब अपने को बड़ा नेता, उनकी मशहूर लाइनें हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये उनकी नकल करना। लेकिन क्या आज के बीजेपी के नेता वाकई इसका अनुसरण करते हैं, इसको फॉलो करते हैं? देखिए अभिज्ञान, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि उनके जो उनका व्यक्तित्व था उससे भाजपा की बाद वाली पीढ़ियाँ सबक नहीं सीख रही हैं। मेरा मानना है कि आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो वो पहले दिन से गवर्नेंस के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी को रोल मॉडल मान रहे हैं। उनके आप पिछले 6 महीने के भाषण देखिए। मैं सबसे नहीं, कश्मीर के बारे में बात करूंगा कि कश्मीर पर जब अटल जी ने श्रीनगर में ये बात कही कि हम कश्मीर समस्या का हल जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के दायरे में ढूंढेंगे, और वो बात पूरे कश्मीर वैली के नेताओं को जमी, यहाँ तक कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नेताओं को भी। उसी बात को दोहराते हुए अगर नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं तो मेरा मानना है कि ये उनको रोल मॉडल मानते हैं। अब आपने जो बात कही व्यक्तिगत स्वभाव में, अब मेरा इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह के नेता इस मामले में कभी ये आरोप लगता है कि देखिए आरोप में किसी का कोई, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत से किसी की तुलना कर सकते हैं, मैं भी यही कह रहा हूं। लेकिन ये एक इस प्रकार का जो आप आरोप कह रहे हैं, अब जब तक उसका किसी को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं इन बातों को। नहीं, लेकिन क्या है कि एक कोई भी व्यक्ति होता है, अब अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके पीछे लगभग 40 साल का राजनीति का अनुभव था, और इतने लंबे समय तक विरोधी दल में की राजनीति करने से उनका जो एक स्वभाव बना, उनका जो एक व्यक्तित्व बना, उसमें उन 6 सालों में कोई बदलाव उनमें आने नहीं दिया गया। क्योंकि उनको जब हम कभी बात भी करते थे, आलोक जी ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि मीडिया में आपका क्रिटिसिज्म होता है, तो उसका उन पर कभी प्रभाव नहीं पड़ा। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रभाष जोशी इस देश के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, जनसत्ता के एडिटर थे। प्रभाष जोशी एक कॉलम लिखते थे
वीकली कॉलम, उसका नाम था स्वयंसेवक प्रधानमंत्री, और वो केवल और केवल अटल जी के बारे में ही होता था, और उनकी सारी टिप्पणियों में अटल जी और उनके कार्यशैली, उनकी सरकार की कमियों को उजागर किया जाता था। और यकीन मानो विज्ञान, अटल जी उस कॉलम को ज़रूर पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उसका आनंद लेते थे। उन्होंने कभी फ़ोन उठा, क्योंकि प्रभाष जोशी उनके बड़े मित्र रहे हैं, और वो उनके कार्यकाल में कॉलम लिखते हैं स्वयंसेवक प्रधानमंत्री और उनकी कमियां बखारते हैं, तो उसको वो जरूर बहुत पढ़ते अच्छा थे। पॉइंट। तो ये चीजें हाँ, उस समय में मुझे भी याद है, हम लोग इतने करीब से अशोक जी रिपोर्टिंग की